जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का। प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में आज के आराधनात्मक मनन में आप सभी प्रियजनों का प्रेम से स्वागत करता हूँ। आज के अध्ययन के लिए आइए गिनती की पुस्तक 5वें अध्याय के 16वें वचन को पढ़ें। इस प्रकार लिखा गया है, तब याजक उस स्त्री को समीप ले जाकर यहोवा के सामने खड़ा करे। इस वचन में एक स्त्री है जिसे परमेश्वर के सामने न्याय के लिए खड़ा किया गया है। क्या कारण है? 11वें वचन से आगे जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक पुरुष है जिसके मन में जलन उत्पन्न हुआ है और अपनी स्त्री अर्थात पत्नी के कारण वह जलने लगा है। उसे अपनी पत्नी पर शक है कि उसने व्यभिचार किया है। 14वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि वह अशुद्ध हुई हो या अशुद्ध न हुई हो, कोई भी कारण क्यों न हो, कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, इस कारण पति को यह अधिकार है कि वह अपने पत्नी की परीक्षा ले। इस परीक्षा के लिए उस स्त्री को याजक यहोवा के सामने खड़ा करेगा। मिट्टी के पात्र में पवित्र जल लेकर निवास स्थान के धूल में से कुछ उस जल में डालेगा, उस स्त्री के बाल बिखरा देगा, शपथ धरवा कर उसे कड़वा जल पिलाएगा। 27 और 28 वचनों में परिणाम हम देखते हैं कि यदि वह अशुद्ध हो तो वह जल उसके पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा, पेट फूल जाएगा, उसकी जांघ सड़ जाएगी और अपने लोगों में वह शापित होगी। परंतु यदि वह शुद्ध हो तो वह निर्दोष ठहरेगी और गर्भिणी हो सकेगी। दो विशेष बातें मैं आपके साथ इस विषय में साझा करना चाहता हूँ। पहला, नारी अधिकारवादी इस तरह के वचनों का सहारा लेकर पवित्र बाइबल को नकारने का विफल प्रयास करते हैं और पुरुष और स्त्री के बीच में असमानता के लिए पवित्र बाइबल को दोषी ठहराते हैं। पवित्र बाइबल में पुरुष और स्त्री के बीच कोई भेदभाव नहीं है, वे तो परमेश्वर की दृष्टि में समान हैं। उत्पत्ति पहले अध्याय के 27वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। किसी भी देश में, राज्य में, जिले में, स्थानिक कार्यालयों में जिस प्रकार शासन विधि के लिए पद अनुक्रमित होते हैं, ठीक उसी प्रकार परिवार की व्यवस्थित शासन विधि के लिए परमेश्वर के द्वारा पद अनुक्रमित किया गया है, जिसके अनुसार पति घर का मुखिया है, परिवार चलाने के लिए पत्नी उसकी सहायक है और वे साथ मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को परिवार के कुशल क्षेम के लिए प्रयासबद्ध होते हैं। इसलिए नारी अधिकारवादियों का तर्क बाइबल को नकारने का विफल प्रयास है। दूसरा, पुराने नियम में ऐसी व्यवस्था क्यों है? प्रभु यीशु मसीह से एक सवाल पूछा गया, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? प्रभु ने उत्तर दिया, वे अब 2 तन नहीं परंतु 1 तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। मूसा ने तुम्हारे मन के कठोरता के कारण यह आज्ञा दी, परंतु आदि से ऐसा नहीं था। अर्थात ऐसे कठोर नियम और व्यवस्थाएं परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इसलिए दिए क्योंकि पाप के कारण मनुष्य का मन कठोर हो गया।
अब विचार करें, एक पति जब अपने पत्नी को अपने जलन के कारण उसकी परीक्षा लेना चाहे वह अशुद्ध हो या फिर अशुद्ध न हो, तब उसे याजक के सामने खड़ा करेगा और उसके सिर के बाल बिखराएगा। स्त्री का सिर उसका पति है और जब उसका बाल बिखराया जाएगा तब उसके पति की महिमा आदर बिखरा दिया जाएगा। अर्थात जब एक पुरुष अपनी पत्नी की परीक्षा लेता है वह तो स्वयं उसी की परीक्षा होगी ना। अब हम थोड़ा अपने विषय में जांच कर परख लें। परमेश्वर ने अपने बड़े अनुग्रह से हम जन्म से पापी और कर्म से महापापियों से इतना प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि हम उस पर विश्वास रखने के कारण नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार पाए हुए हमें प्रभु ने कलीसिया में मिला दिया है। कलीसिया उसकी दुल्हन है और प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का दूल्हा है। क्या हमें कोई भलाई है? क्या हम प्रभु के योग्य अपना जीवन बिता रहे हैं? क्या जिस सुसमाचार के द्वारा उद्धार पाए हैं और जो हमें सौंपा गया है, क्या हमारा चाल चलन उस सुसमाचार के योग्य है? नहीं ना। आज भी हम में बैर भाव, छल, कपट, डाह और निंदा का स्वभाव है। पुराने मनुष्यत्व के गुण आज भी हम में प्रकट हैं और पाप के प्रभाव में हम आज भी जी रहे हैं। अर्थात हम में वह सभी कारण हैं जिसके कारण हमारे दुल्हे के मन में हमारे प्रति जलन होना चाहिए। उसे तो हम में कलंक, झुर्रियां, अपवित्रता और दोष स्पष्ट रीति से दिखाई देते हैं, परंतु जो उसका अधिकार था उसने उस अधिकार का उपयोग नहीं किया, अर्थात हमें परीक्षा में न लाया। एफिसियों को लिखी गई पत्री 5वें अध्याय के 25 से 27 वचनों में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष हो। इतना ही नहीं, प्रभु ने हमारे पालन पोषण का पूरा ध्यान रखा है। वह हमें सहता है, समझाता है, सराहता है, सुधारता है, ताकि जब हम स्वर्ग में उसके साथ उसके दुल्हन के स्थान में खड़े हों तब हम उसके योग्य हों, उसके साथ खड़े होने के लायक हों, हम में उसे प्रसन्नता मिले। पिता के सामने हमें कलंक रहित, झुर्री रहित, पवित्र और निर्दोष ठहरा कर वह हमें खड़ा करना चाहता है। उस महोन्नत परमेश्वर पिता के सामने तेजस्वी कलीसिया बनाकर खड़ा करना चाहता है। कितना प्यारा हमारा प्रभु है जो हमारे सावने रंग के कारण हमें छोड़ा नहीं, न ही त्यागा, परंतु हमसे प्रेम किया, समय पर अपने लाठी और सोटे से हमारी अगुवाई की है। क्या हम सचमुच इस लायक हैं कि वह हमसे प्रेम करे? नहीं ना। उसका प्रेम तो दाख मधु से भी उत्तम है। उसके नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है। वह हमारा प्रिय है जो अति सुंदर और मन भावना है। आज प्रभु के दिन आइए प्रियो, हम अपने प्रिय प्रभु को सराहें, उसके प्रेम अनुग्रह को स्मरण करते हुए, उसके करुणा के सागर में तैरते हुए उसका हम धन्यवाद करें। परमेश्वर के उपस्थिति में अपने प्रभु को ऊंचा उठाएं और क्या हम कर सकते हैं? वह हमें स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। धन्यवाद, आदर, महिमा और राज्य युगान युग प्रभु यीशु मसीह का ही रहे। आमीन।